दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि कर फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैच्योर वाइफ कैसे बने। जब एक लड़की की शादी होती है तब कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार होता है कि वो अपने ससुराल जाएगी और एक समझदार पत्नी बनकर दिखाएगी। वहीं एक लड़का भी यही सोचता है कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी होगी वो बहुत समझदार होगी, हर कोई उसकी तारीफ करेगा, उससे बात करना चाहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक समझदार पत्नी बनना चाहती हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर समझदार पत्नी के अंदर कुछ गुण होते हैं जिन्हें आपको भी अपनाना है और एक समझदार पत्नी बनकर दिखाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक समझदार पत्नी के 7 गुण जिन्हें आपको भी अपनाकर एक समझदार पत्नी बन जाना है। वीडियो को एंड तक देखना और हर गुण को अपनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक समझदार पत्नी में सबसे पहला गुण होता है कि वो बोलने से पहले सोचती है। वो यूं ही हर बात को नहीं कह देती है, कोई भी बात कहने से पहले वो 10 बार सोचती है। वो सोचती है कि कहीं मेरे द्वारा कहे गए शब्दों द्वारा किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि वो जानती है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये शब्द ही होते हैं जो किसी के अंदर शांति भर सकते हैं तो कहीं युद्ध भी करवा सकते हैं, कहीं प्रेम दिलवा सकते हैं तो कहीं नफरत का कारण भी बन सकते हैं, कहीं विकास के रास्ते पर जा सकते हैं तो कहीं विनाश के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, एक समझदार पत्नी हर शब्द का चयन बहुत ही ध्यान से करती है। ससुराल में हर व्यक्ति के साथ वो हर मीठे शब्द का प्रयोग करती है और उसके इन्हीं मीठे शब्दों द्वारा वो हर किसी का दिल जीत लेती है और खुद को एक समझदार पत्नी के रूप में दिखाती है। एक समझदार पत्नी में दूसरा गुण होता है कि वो कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करती है। अब ससुराल है, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, कहीं पर उसे कुछ सुनाई भी दे जाता है। ऐसे में वो कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करती, यानी घर में कभी भी तनाव का माहौल नहीं बनाती है। ऐसे ही काउंसलिंग के दौरान सुधा नामक एक लड़की ने बताया कि उसने देखा कि उसकी सास अपनी बहन के साथ उसकी कुछ बुराई कर रही थी। वो अपनी तरफ से हर काम बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सास को वो बात पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन सास ने उसके साथ तो ये बात शेयर नहीं की, लेकिन अपनी बहन के साथ वो बात शेयर कर रही थी। ऐसे में सुधा ने समझदारी दिखाई, उसने बात को सुना, बुरा भी लगा, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उस बात को सोचा, समझा कि क्या मैं सचमुच ये गलती कर रही हूँ। उसने पाया कि हाँ, ये काम मुझसे गलत हो रहा है। उसने उस काम को सही किया। आज उसकी सास उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी एक समझदार पत्नी बनना है तो आपको भी एकदम से किसी भी बात के लिए रिएक्ट नहीं करना है। किसी भी बात को अगर आप सुनते हैं तो उसे समझें, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें और खुद को एक समझदार पत्नी के रूप में सबके सामने पेश करें। इसमें तीसरा गुण होता है कि एक समझदार पत्नी हर किसी व्यक्ति के साथ रिस्पेक्टफुली बात करती है। जब एक लड़की घर में आने वाले, घर में रहने वाले सब लोगों को मान देती है, सम्मान देती है, चाहे वो उसके पति हों, सास ससुर हों, तब उसे भी बदले में मान सम्मान मिलता है। और जब एक लड़की को मान और सम्मान मिलता है तो वो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करती चली जाती है। ससुराल में सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं, क्योंकि सम्मान एक ऐसा शस्त्र है जिसे आप जितना देते हो उतना ही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अगर आपको भी एक समझदार पत्नी बनना है तो सबको सम्मान देना शुरू करें। इसमें नेक्स्ट गुण होता है कि एक समझदार पत्नी हर समय सीखने की कोशिश करती है। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती है। उसे लगता है कि कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है तो वो वहां पर सीखने की कोशिश करती है।
मान लीजिए एक सास ने एक बहू को बताया कि उसके बेटे को ये पसंद है, लेकिन बहू को वो चीज़ नहीं आती है। वो अपनी सास से वो चीज़ सीखती है, अपनी ननद से वो चीज़ सीखती है। वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि मुझे इनसे नहीं सीखना है, मुझे तो खुद ही आता है। लेकिन एक समझदार पत्नी हर किसी व्यक्ति से सीखने की कोशिश करती है। वो जानती है कि कोई भी व्यक्ति हर समय सब कुछ नहीं सीख कर आ सकता। समय के साथ साथ वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है और खुद को इम्प्रूव करता रहता है। और एक समझदार पत्नी हमेशा सीखती रहती है और जीतती रहती है। उसमें नेक्स्ट गुण होता है कि वो अपने ह्यूमर से घर के माहौल को हमेशा हल्का फुल्का रखती है। कभी भी एक समझदार पत्नी घर में तनाव का माहौल बनाकर नहीं रखती है। घर में कोई बात हो भी जाए तब भी उस बात को वो हंसी में उड़ाने की कोशिश करती है, उस बात को इग्नोर करती है, खुद पर भी प्रेशर नहीं रखती है और घर वालों पर भी उस बात का प्रेशर नहीं होने देती है। उसके इसी हल्के फुल्के माहौल के कारण घर में हमेशा वातावरण बहुत ही सुखद बना रहता है और हर कोई व्यक्ति उसे समझदार मानता है और वो अपने आप को एक समझदार पत्नी के रूप में सबके सामने पेश करती है। उसमें नेक्स्ट गुण होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा कंट्रोल करके रखती है। अब मान लीजिए एक वाइफ है, उसको अपने पति की किसी बात का बुरा लगा। अब वो रो रही है, लेकिन इसी दौरान उसके पास कोई फोन आता है। वो अपनी फीलिंग्स को या तो कंट्रोल कर लेती है और उन्हें शो नहीं होने देती है, लेकिन कई बार वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो फोन ही नहीं उठाती है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि एक मैच्योर वाइफ कभी भी अपने ससुराल वालों की इज्जत को नहीं उछालती। वो जानती है कि उसे ससुराल में रहना है, लेकिन वो अपने ससुराल वालों की कभी भी बुराई नहीं करती है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखती है। ससुराल में रहते हुए कभी कभी उसकी फीलिंग्स हर्ट भी हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती है। अगर वो करती भी है तो अपनी माँ बहन के साथ करती है या तो फिर किसी काउंसलर की मदद लेती है, जिससे वो अपने मन को ठीक कर लेती है और अपने ससुराल में खुद को समझदार पत्नी दिखाती है। एक समझदार पत्नी में नेक्स्ट गुण होता है कि वो जब भी कोई बात करती है बहुत ही विनम्रता के साथ करती है, सूझबूझ के साथ करती है और हर बात को बहुत ही ध्यान से करती है। वो हमेशा ऐसी बात करेगी जिससे उसका काम हो। बेकार की बातें वो कभी नहीं करती और हर बात को बहुत ही विनम्रता से कहती है। वो किसी बात से सहमत ना भी हो तब भी वो बहुत ही ध्यान से अपनी बात को रखती है और अपनी राय देती है, लेकिन कभी भी वो बहस नहीं करती है। हमेशा समझदारी का प्रयोग करती है और खुद को समझदार दिखाती है। इसमें लास्ट पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि एक समझदार पत्नी हमेशा अपने परिवार के साथ अपने आप को, अपने पति को और खुद को जोड़ कर रखती है। वो अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, उनको उनके बेटे से कभी भी अलग नहीं होने देती है। हमेशा ऐसे विचार पैदा करती है जिससे घर में हमेशा जुड़ाव महसूस हो। वो जानती है कि परिवार में जो ताकत है वो अलग होने में नहीं है। जिस लड़की में ये संस्कार होते हैं कि वो अपने परिवार को जोड़ कर रख सकती है, वो एक समझदार पत्नी कहलाती ही कहलाती है। क्योंकि हो सकता है कोई लड़की चेहरे से सुंदर ना हो, लेकिन अगर उसका मन सुंदर होता है तब वो धीरे धीरे समझदार पत्नी बन ही जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके गुणों को ही पसंद करता है, आपकी क्वालिटीज ही होती हैं जो आपको समझदार बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ गुण जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना है और खुद को समझदार पत्नी के रूप में सबके सामने लाना है। लेकिन फिर भी पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हुए, ससुराल में रहते हुए अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है,
वहां पर आकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक द्वारा आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। आप पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने के वो सारी टेक्निक सिखाते हैं जिनसे आप अपने ससुराल में एक समझदार पत्नी बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक, शेयर और बहुत सारे लोगों को भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता खुशहाल बना रहे, आप एक समझदार पत्नी बने। बाय।